एजरा के किताब 8वां अध्याय 21वां पद से पढ़ल जाई। तब हम वहाँ पर अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास के प्रचार ये उद्देश्य से करौली कि हमन परमेश्वर के सामने दीन बनी कि ओकरा से अपना और अपना बाल बच्चन के और अपना सगरी संपत्ति खातिर के सहज यात्रा मांगी जा। हमन के सुरक्षित रहे के बा, हमन के बच्चा भी सुरक्षित रही हैं, हमन के संपत्ति भी सुरक्षित रही, हमन के यात्रा में हमनी के कुशलता के देखे के बा। ये उद्देश्य के साथ एजरा का कैले कहला से प्रार्थना कैले। कैसे प्रार्थना कैले कहला से उपवास के प्रार्थना कैले। आज हमनी के बीच के बाटे का हम सुरक्षित रहल चाहत हई, हमार परिवार कुशल से रहे के चाही, हमार सब कुछ सुरक्षित रहे के चाही, हमरा यात्रा में हमरा के सुरक्षा मिले के चाही। इस तरह से केहू आशा करे वाला बाटे त रउरी जीवन में उपवास के प्रार्थना बहुत जरूरी बाटे। प्रिय, कई बार हमन अपना सुरक्षा के खो दिहला के और अपना जीवन के आशीष के और संपत्ति के खो दिहला के और मिलल अवसर के खो दिहला के और अपना स्वास्थ्य के खो दिहला के, अपना आनंद के खो दिहला के और अपना आर्थिक सामर्थ्य के खो दिहला के। एकर मुख्य कारण का है जानत हई का? प्रार्थना के जीवन के रउआ के ना अपनावल और उपवास के प्रार्थना के अपना जीवन में स्थान ना दिहल। कुछ लोग कहेला उपवास के प्रार्थना कईल जरूरत नहीं के, ऐसन सोचे वाला भी बहुत से लोग हमें। प्रिय, इस समय में एजरा एगो समय के वो अलग कैले, एगो स्थान के भी वो अलग कैले। प्रिय, अपना जीवन में यदि रउआ प्रार्थना करे के आशा करत हई त एगो समय के रउआ अलग कर लें और प्रार्थना कैला के एगो जगह के भी रउआ अलग करी। प्रिय, इंग्लैंड देश में जागृति लिया वाला एगो प्रभु के दास रहले जॉन वेस्ली, जॉन मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक हमें। कमरा में आके एक ही स्थान में रह के घुटना टेक के प्रार्थना करत रहले। जौना स्थान में वो घुटना टेक के प्रार्थना कैले वो जगह आज भी यदि हम जाके देखे के तो जौन घुटना टेक के प्रार्थना कैले वहाँ पर दोनों जगह में गड्ढा बन गई रहल। यानी वो घुटना टेक करके टेक करके टेक करके टेक करके जौना स्थान में वो प्रार्थना करत रहले गड्ढा बन गई रहे। इतना अधिक वही स्थान में, वही जगह में, वही समय पर प्रार्थना कैला के उनकर आदत जॉन वेस्ली बना लेले रहले। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के भी एगो आदत रहे। का रहे वो आदत कहला से प्रार्थना कैल। आई जा हम देखल जा लूका के सुसमाचार 22 अध्याय 39 वचन से। तब वो बाहर निकल करके अपना रीति के मुताबिक जैतून पहाड़ पर गईले। का लिखल है यहाँ? अपना रीति के अनुसार वो जैतून के पहाड़ पर गईले और चेला उनकरा पीछे होली हले। प्रभु के एगो रीति रहल, एगो आदत रहे। का रहे वो आदत? शाम होते ही जैतून पहाड़ पे वो जात रहले। जैतून के पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। वो पहाड़ के बीचा में गतसेमनी बगीचा हवे। गतसेमनी बगीचा में यीशु जा करके प्रार्थना कैले। ऐसे पढ़नी रहुआ त वो कहवा बटे ई मत समझी। जैतून पहाड़ के बीचा में गतसेमनी बगीचा हवे। वो जैतून पहाड़ पे जाके प्रार्थना कैले कहला से भी, गतसेमनी के बगीचा में प्रार्थना कैले कहला से भी ये दोनों एक ही जगह हवे। जैतून पहाड़ के आसपास ही ये बगीचा हवे। यही से यीशु वहां जाके प्रार्थना कैल करंस। लूका 21 अध्याय 37वां पद। वो दिन के मंदिर में उपदेश देते रहले और रात के बाहर जा करके जैतून के पहाड़ पर वो रहत रहले। प्रभु के एगो आदत रहे हर दिन वचन के सेवकाई कैल और रात में जैतून पहाड़ पर जाके
प्रार्थना कैल ई आदत रहल। ध्यान दें जा, प्रार्थना के समय ऊ अलग कैले और प्रार्थना कैला के जगह भी ऊ अलग कैले। वैसे ही हमनी के प्रार्थना कैला के समय के अलग कैला से अच्छा हुई। कौनो भी समय में प्रार्थना कर लेवे के ऐसन सोचे वाला कौनो समय में ऊ प्रार्थना ना कर पाई है, ऐसे ही साबित भइल ह। आज हम कौनो समय में प्रार्थना करब ई सोचब तो रहुआ कबो प्रार्थना ना कर पाई। ऐसने यीशु मसीह के गौरी आदत रहल। मरकुस ओकर पहला अध्याय 35वां पद, भोर के दिन निकलला से बहुत पहले वो उठ के निकल गईले और एगो जंगली स्थान में गईले और वहाँ प्रार्थना कैले। ऐसा लिखल बा का? वहाँ प्रार्थना करब ऐसा लिखल बाटे का? और प्रार्थना करे लगले ई लिखल बा। प्रार्थना कैले कहला से एक या दो बार प्रार्थना करे लगले ई मतलब आदत ह। ठीक बा। अब ऊ भोर के ही उठ करके दिन निकलला के पहले एगो समय बा, बहुत पहले ही, यानी अंधेरा रहते ही, यानी मान ली लगभग 4 या 5 बजे, 4:30 या 5 बजे उठ के वो एकांत में जंगली स्थान में जाके प्रभु प्रार्थना कैले ई देखे लीजा। कारण का रहे? यीशु जी के रहे के कोनो घर ना रहल। यूहन्ना के चेला आके कहले, रउआ कहाँ रहिला, बताई आके हमनी के रहे के कहला से। लोमड़ी के घर होला, चिड़िया के घोंसला बाटे, बाकी मनुष्य के पुत्र के ये जगत में सिर रखे के भी जगह नहीं खे। ई कहले ऊ प्रिय सगरी सृष्टि पर शासन करे वाला परमेश्वर जौन सगरी सृष्टि के रचले, ये धरती के जौन परमेश्वर बनौले रहले, ये दुनिया में जब हमरा और रउआ खाती के जन्म लेले त और जियले, कम से कम उनके सिर छिपावे के जगह उनके ना मिलल। ही पापी संसार, यही से प्रभु के पहाड़ के ऊपर, जैतून पहाड़ के ऊपर और विभिन्न पहाड़ के ऊपर उनकरा के रहे के पड़ल। बाकी फिर भी प्रभु एगो स्थान के एगो जगह के ऊ नियुक्त कैले। काहे खातिर? प्रार्थना करे खातिर। ई विषय काहे के बतावत हई जानत हई का? रउआ में कुछ लोग ई बहाना करेलन जा, ब्रदर हमहू प्रार्थना कैल चाहत हई, विशेष रूप से प्रार्थना कैल चाहत हई, एगो विशेष स्थान में हम प्रार्थना कैल चाहत हई, बाकी प्रार्थना करे खातिर हमरा पास जगह नहीं खे। एगो छोट कमरा बाटे, वो कमरा में हमार पति और हमार बच्चा लोग सबके हम मिल के रहेला, यही से प्रार्थना करे खातिर हमरा पास स्थान नहीं खे। एह तरह से बहाना बनाए वाला बहुत से लोग हमहन के मिलेलन। प्रिय भाई और बहन, हमहू भी जब हैदराबाद हम अली, एक ही कमरा में हम रहत रहली। वो कमरा में हमारा साथे बहुत मित्र रहले, कमरा में मित्र भी रहले, यही से वो रहत रहले तो प्रार्थना करे बड़ा मुश्किल रहे। यही से हम शाम के समय में हम अपना काम से अइला के बाद में अधिकतर बस अड्डा पर जाके प्रार्थना करते रहली। यानी सामान्यतः 10 या 10:30 के बाद बस अड्डा में केहू ना रह पावेला। वहाँ बेंच रहेला, आड़ में छोटा दीवार रहेला। यही से बस स्टैंड पर जाके घुटना टेक के वो बेंच के ऊपर अपना दोनों हाथ के टिका करके प्रार्थना करे के हम एगो आदत बना ले रहली। या कोनो ग्राउंड जवन खाली रहे वो ग्राउंड में हम जा करके घुटना टेक के प्रार्थना कैल आदत बनौले रहली। कॉलेज में जब स्टूडेंट के रूप में रहली तब प्रार्थना के हमारा स्थान का रह जानत हई, कमरा नहीं, बाथरूम रहल। शाम के सगरी लोग नहिला के बाद में उ लोग के सो जइला के बाद जाके बाथरूम में अच्छा से साफ करके, सूखा कपड़ा से सबके साफ करके वो बाथरूम में हम प्रार्थना कैल करी। प्रभु के उपस्थिति में हम अपना निवेदन के प्रभु के बता के अपना समय के बितावत रहली। आज हमन के समस्या स्थान ना भइल, बिल्कुल ना ह। असली समस्या का है? हमनी के मन में प्रार्थना कैला के इच्छा ना होखल ह। यीशु के पास स्थान रहे का? सिर रहे के कमरा ना रहल। प्रार्थना करे खातिर जगह रहे का? ना रहल। प्रार्थना करे के कमरा ना भइला पर भी प्रार्थना करे के मन रहे, हृदय रहे। यही से प्रभु यीशु का कैले, वो भोर के उठ के जंगली स्थान में जाके एकांत में वो प्रार्थना कैले। रात भइला पर जैतून पहाड़ पर वो जाके एकांत में प्रार्थना कैले। प्रिय, वही दिन एजरा प्रार्थना करे के बा ऐसन जब सोचले,
एगो समय के अलग कैले, एगो जगह के भी उ अलग कैले। एगो नदी के सामने हम सब मिल के प्रार्थना करे के ई सोच करके वो प्रार्थना करे के योजना बनौले। प्रिय जगह का हवे वो परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसा लिखल बा, जहाँ रउआ घुटना टेकब प्रभु के उपस्थिति हो जाई, वहाँ परमेश्वर उपस्थित रही है। जहाँ 2 या 3 गो हमारा नाम से इकट्ठा होकर प्रार्थना करे हैं, वहाँ हम रह, प्रभु जी कहले। प्रिय भाई और बहन लोग, उस समय उनका पास भवन ना रहे, यही से सब लोग मिल के एगो नदी के किनारे एगो समय के उ अलग करके एगो जगह के नियुक्त करके अपनी सुरक्षा खातिर प्रार्थना कैले। कौना सुरक्षा खातिर? हमन सुरक्षित रह सकी, हमन के बच्चा सुरक्षित रह सके, हमन के संपत्ति सुरक्षित रह सके, हमन के यात्रा सफल हो सके। वो प्रार्थना कैले, ये बहुत जरूरी बा। प्रिय भाई बहन, व्यक्तिगत रूप से रउआ के एगो समय के और जगह के भी नियुक्त करे के हवे। प्रिय, हम कहले रहले कि सवेरे 5 बजे उठ के हम प्रार्थना करे के। हमनी में बहुत से लोग आदत बना लेले, सवेरे 5 बजे उठ के हम प्रार्थना करीला, कहे वाला हमें तो हाथ दिखावे। यस यस, बहुत खुशी के बात बा। ये वचन के सुने वाला हर एक जना सवेरे 5 बजे से लेके 5:30 बजे तक प्रार्थना करे खातिर और 5:30 से 6 बजे तक वचन पढ़े के अलग करब त राउर जीवन बहुत आशीषमय हो जाई। रउआ में से कितना लोग कैल चाही ब्रदर रउरी कहला अनुसार प्रार्थना करे के हमन? यदि आज रउआ फैसला के करब तो रउरी जीवन में आनंद हुई, परिवार में बहुत शांति होखी, पूरा दिन रउआ के शांति मिली। अपना जीवन में सबकरा साथे रउआ मेल से रहब, अपना जीवन में हर काम में सफलता के पाई। जी हाँ, प्रार्थना कैला के जरिए हमनी के शांति मिलेला। प्रार्थना कैला के जरिए हमन प्रभु के उपस्थिति के अनुभव करे के। और उतने ही नहीं, वही दिन शैतान रौरी विरोध में कोनो बुरा योजना गड़बड़ी बना के रखले होखे त पाप में तूफान के शांत कैल जाई। रिचर्ड डी हैंग नाम के व्यक्ति जे डेली ब्रेड के स्थापना कैले रहले, अपना माता जी से पूछले, माँ रउआ घर में बड़ा शांति से रहिला, रउआ के पिताजी से कबो झगड़ा करत या गुस्सा करत हमहन या चीखत या चिल्लात हमनी का कबहू ना रउआ के देखलिया। प्रिय, बहुत अच्छा गवाही है ना। वो अपना माँ से ऐसा कहत हवे। हमहन के जीवन में रउआ पिताजी से झगड़त या फिर क्रोध करके या रउआ गुस्सा करके हमहन कबही न देखली। एकर रहस्य का हवे? वो बेटा पूछले तब वो माता जी का रहस्य बतौली, जानत है रउआ? बेटा, तू और तुम्हारा पिताजी के उठला से पहले हम उठ जाइला, उठ के घुटना टेक के हम प्रार्थना करीला। शैतान आज के दिन हमहन गुस्सा, क्रोध या आवेश में आ जाइजा, ऐसन उ काम करी और योजना के बनाई। यही खातिर से उनकरा बिछावल गईल धूल के उठला से पहले ही वो धूल के ऊपर प्रार्थना रूपी पानी के हम छिड़क देवेली। प्रिय, मान लें रउआ घर में झाड़ू लगावत हई, वहाँ धूल भइला से और जहाँ रउआ झाड़ू लगाई वो समय वो धूल ऊपर उड़ी। वो धूल जब ऊपर उड़ी तो का होई? रउआ बहुत परेशान होखब, रउआ छीके लागब, खांसे लागब, सांस लिहल बड़ा मुश्किल हो जाई। ये साधारण बा। काहे हमनी के सांस ना चल पावेला? काहे हमनी के खांसी आ जाला, छींके लागेली जा? कारण का हवे कि उठल धूल हमनी के परेशान कर दिहलस। अब एगो बुद्धिमान स्त्री यहाँ का करी? धूल हवे ई जान के पहले से पानी छिड़क दी है। पानी छिटला के बाद ही वो झाड़ू लगई है। प्रिय, कई बार बाहर आंगन में झाड़ू लगावल जाला। कहाँ लगावेली जा? आंगन में झाड़ू लगावेली जा। कृपया ध्यान दें, आंगन में झाड़ू लगावला के 2 तरीका हुए। पहला, मान लें पड़ोसी से रउआ के कोनो दुश्मनी बाटे, बिना पानी छिटले झाड़ू लगावे के बाटे, तब का होई? पूरा धूल पड़ोसी के यहाँ जाई। उनकर आंगन जन पूरा उ साफ कैले रहले और उनकर सगरी आंगन हमन के झाड़ू लगावल धूल से भर जाई। ऐसा हमन कब कैल जाई? जब हमनी के उनसे ना बनेला तब। तोहरा यहाँ के धूल यहाँ आवत हवे, कहला से कहल जाई झाड़ू लगावा। धूल आवत हवे तो हम का कर सकीला? हम अपना आंगन में झाड़ू लगावत हई। धूल उठत तो हम का करी? झाड़ू लगावे से उठबे करी। यदि रउए की परेशानी बाते तो रउआ कुछ आड़ करके रखी या धूल के रोक करके रखी,
यदि मान लें कि हम पड़ोसी से अच्छा से रहत हई तो सामान्यतः पहले पानी छिड़क के लगाएब जा। पानी छीट के झाड़ू लगावला के बाद में धूल ऊपर ना उठी। कितना लोग आंगन में झाड़ू लगावेला हाथ दिखावे। भाई लोग कितना लोग झाड़ू लगावेला हाथ दिखावे। राइट। अब हमके समझ में आयल कि शादी के पहले बहन झाड़ू लगावत रहली, शादी के बाद भाई झाड़ू लगावत हवे। ये सही बा कि ना बताएं जे भाई। चाहे जवन कुछ भी होखे, रउआ के प्रैक्टिकली एगो बात समझ में आइल। धूल उठे के नइखे त और रउआ के परेशान नइखे करे के त रउआ के पानी छिड़के के बाटे। पानी छिटला के बाद झाड़ू लगावला से वो धूल जम जाला। उ माँ वही बात के बतौली, तोहरा उठला से पहले शैतान आज तो के धूल उठावे के बाटे सोच के अपना कोशिश के करेला। वही से प्रार्थना के जरिए हम अपना पूरा घर में पानी के छीटे ली। ऐसे पानी छीटला के बाद में शैतान कितनो धूल उड़ाव की कोशिश करे, वो धूल बिल्कुल ना उठी। प्रिय भाई रउआ के समझ में आयल? प्रिय बहन समझ में आयल का? सुबह से शाम तक झगड़ा होला, बात के ऊपर बात बढ़ जाला, चीखल चिल्लाइल होखेला, गुस्सा क्रोध होखेला। गुस्सा क्रोध जलजलाहट हवे, घर के छत उड़े लागेला आवाज के कारण। ये सब के कारण जानत हई वो घर में भोर के उठ के प्रार्थना करे वाला पत्नी ना है। यही से वो घर में भोर के उठ के प्रार्थना करे वाला पति ना हमें। यही से झगड़ा, यही से गुस्सा क्रोध, यही से ही रउरी काम में कोनो न कोनो गड़बड़ी होखेला। वो नौकरी में हो सकेला, नौकरी कैला के जगह में रउआ प्रार्थना के साथ अपना नौकरी के शुरू करब त अच्छा होई। ये सोच के वहां जाके घुटना टेक के 1 घंटा काम के समय रउआ प्रार्थना करी। ये हम ना कहत हई यदि राउर ऑफिस 8 बजे हवे त 8 बजे यदि राउर ऑफिस शुरू हो जाला त रउआ 7:45 पर चल जाई, शांति से बैठ जाई। सारी दुनिया के ना मालूम होखे के चाही कि प्रार्थना करत हई। शांति से बैठ जाई, रउरी मन में जौन बाटे प्रभु के कहीं, प्रभु के सहायता रउआ लेई। प्रियो, एक दिन एगो बैंक के जनरल मैनेजर एगो समस्या आइल, ओकर समाधान उ ना कर पावत रहले। बाकी उनके एगो भरोसा रहे, उ का हवे कि वही बैंक में काम करे वाला एगो मैनेजर बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान रहले। कोनो समस्या आइला से तुरंत हल करत रहले। यही से कोनो भी तरह से आज हम थोड़ा जल्दी जा करके वो मैनेजर साहब से मिल के अपना समस्या के उनके बताए। इस समस्या के का हवे हल जाए के बटे इस सोच के आधा घंटा पहले ही चल गईले। ऑफिस में काम शुरू भइला के पहले ही मैनेजर थोड़ा जल्दी आवेला नहीं जान करके वो मैनेजर से मिल के हम समस्या के बताए सोच के वो चल गईले। सामान्यतः हम जानीला मैनेजर का अलग कमरा होला, वहाँ जाके देखला से कमरा के दरवाजा बंद रहे। बाहर एगो ऑफिस बॉय बैठल रहले। पूछले मैनेजर अंदर हमें का? हमें जी, हम अंदर जा सकिले का? 8 बजे तक केहू के अंदर मत आवे दीहा। ऐसे वो कहले हमें जी। काहे का करत हमें? आज पूरा दिन अपना सुरक्षा खातिर के उनकर करे वाला हर एक काम आशीषित होखे खातिर वो अपना परमेश्वर से प्रार्थना करेलन जी। वो अपना परमेश्वर से प्रार्थना कैला के बाद ही वो ऑफिस के काम के शुरू करेलन। वो आधा घंटा केहू से डिस्टर्ब ना होखेलन। तब जनरल मैनेजर अपना मन में का सोचले जानत हई? समझ में आ गई इनके इतना ज्ञान कहाँ से आवत हवे। काहे हमरा से अधिक बुद्धिमान और हमरा से अधिक ज्ञानी मैनेजर के रूप में इनके लोग समझेला। अब हमके समझ में आ गई। प्रिय भाई प्रिय बहन, हमहन के यात्रा में हमहन के सुरक्षा चाही त, हमहन के करे वाला काम में हमहन सफलता चाही त, हमहन के हमनी प्रार्थना के जवाब मिले के बाटे त खाली परमेश्वर के जरिए ही संभव बाटे। यही से बताओ थई रउआ कौनो कोशिश करी, बाकी रउआ प्रार्थना के साथ कोशिश करी। प्रिय, वही दिन अब्राहम अपना विश्वास योग्य दास एलियाजर के बुला करके वहां पर हमरा बेटा इसहाक खातिर हमरा कुटुंबी लोगन के बीच में से एगो सहायक लियाव कहला से एलियाजर का कैले जानत हई? जब वो प्रांत और गांव के निकट में जब पहुंच गईले, दोनों हाथ के जोड़ के वो प्रार्थना कैले, हे पिता, हम एगो काम से यहाँ आयल हई। हमरा स्वामी के बेटा खातिर योग्य पत्नी मिले खातिर हम यहाँ आयल हई। यही से जो ना काम खातिर हम आयल हई वो काम अब शीघ्र ही
हो जाओ एकर हमरा के चिन्ह दिखाई। ऐसे प्रार्थना करके उ गईले। फलस्वरूप रिबका परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बधु इसहाक के मिलल ऐसे पढ़े लिंजा। प्रिय भाई और बहन लोग, हमन के जीवन में प्रार्थना करे खातिर एगो स्थान, प्रार्थना करे खातिर एगो समय के नियुक्त कईल जरूरी हवे। यही से प्रिय बहन लोग, ई कह के अपना पति से झगड़ा मत करब कि हमरो खातिर स्वयं के घर होखे के चाही। प्रिय बहुत लोग के खुद के घर बा, उनकर खुद के घर बा तो का प्रार्थना करत हवन जा का? नहीं। बहुत लोगन के खुद के घर ना ह, खुद के घर ना हवे तो का प्रार्थना ना करत हवे? नहीं। यही से खुद के घर होखे या ना होखे ई जरूरी ना हवे। बाकी असली बात ई हवे कि प्रार्थना करे के राउर मन होखे के चाही। प्रभु यीशु जी रौरी साथ में एकांत में अकेले समय बितावे के समय और स्थान और तैयारी के पूरा रीति से अनुग्रह करी पिता। रउआ से हमन बात करत हई, बाकी रउआ हमनी से बात करी। हमन समय के ना दे पौलीन जा, क्षमा करी हे पिता। अब से लेके हमन के बात कैला से बढ़ के रउआ से बात कैला के समय के हमहन अलग कर सकीं जा। आत्मिकता के ऐसन गहरा आत्मिकता के हमन के प्रदान करी पिता। गहरा प्रार्थना के अनुभव के रउआ और बदल सकीं जा। ऐसन अनुभव के हमन के दे दें हे पिता। रौरी साथ में मन खोल के बात कर सकीं जा। ऐसन सौभाग्य के दें हे पिता। रौरी उपस्थिति के, रौरी महिमा के अनुभव कर सकीं जा। ऐसन आत्मिकता हमहन के दें पिता। रौरी साथ में एकांत में मिल के रौरी उपस्थिति के हमहन अनुभव करी। ई रउआ जीवन हमनी के देवे जात हई एगो बहुत बड़ा संपत्ति हवे, मिरास हवे। एकरा के हमनी का खो ना दें जा। रउआ मदद कर दें। यीशु के नाम से मांगत हई जा पिताजी, आमीन। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे रौरी आत्मिक उन्नति खातिर हमहन संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमहन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। Dr. Satish Kumar started his ministry as a street preacher at the age of 18. Today, God uses him to preach at some of the world's largest stadiums like the Seoul Olympic Stadium, South Korea, Panama Football Stadium, South America, Gachibowli Stadium, India, and many more stadiums. In the history of Indian Christianity, Dr. Satish Kumar is the only Indian who has reached over 20 million people through 450 gospel crusades over the last 20 years. You are now watching a few glimpses of these amazing crusades that draw millions of people to the word and love of Christ.
It is not just the crusades that draw huge crowds to the meetings. The Sunday services, other special services, draw huge crowds to the Calvary Temple to hear the Word of God preached by Dr. Satish Kumar. You are now watching glimpses of the largest Christmas and Watch Night service held in Asia. A sea of humanity turned up from across the city and the state to worship the Lord on the Christmas day. Starting from 6 a.m. in the morning till 9 p.m. in the evening, were packed to the full with no space left. On a single day, at one single church, over 350,000 worshippers gathering to worship the Savior is a momentous occasion and a historic event, and probably for the first time ever in the history of India. Glory to God alone. Apart from the crusade ministry, Dr. Satish Kumar has extensively used the television to reach the people of various languages and regions across India. This television ministry has further expanded to the neighboring countries like Bangladesh, Pakistan, Burma, Nepal, Sri Lanka. Today, with over 650 programs reaching over 300 million people every month, the Calvary Television Ministry is perhaps the largest television ministry in the world. In tune with the changing times and the ways of reaching people, Dr. Satish Kumar leverages the social media to further expand God's kingdom. With over 1.4 million subscribers on YouTube, Dr. Satish Kumar has one of the largest subscriber base for any preacher from India. Dr. Satish Kumar has been preaching the pure word of God for the past 34 years, as a result of which Calvary Temple, which he has established in the year 2000. प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।